राधे राधे दोस्तों, आरबी भूदेव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्या कर्ण द्रौपदी सव्यवर में असफल हुए थे? कर्ण की सच्चाई 99% लोग नहीं जानते। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना, अद्भुत आनंद आएगा। कर्ण उठ खड़ा होता है और सव्यवर की चुनौती को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये क्या द्रौपदी ने उसे रोक दिया? परंतु क्यों, क्या है द्रौपदी के ऐसा करने की पीछे का कारण? सत्य इस वीडियो के माध्यम से जानिए। हमारे सनातन संस्कृति के बारे में भांति भांति की भ्रांतियां फैलाई गई है, ताकि एक एजेंट के तरह हमारे धर्म एवं संस्कृति के बारे में एक नकारात्मक छवि बनाई जा सके। ऐसी ही कुछ भ्रांतियां महाभारत को लेकर फैलाई गई है। महाभारत में पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी के सव्यवर का प्रसंग तो बहुत प्रचलित है, लेकिन प्रसंग को लेकर जोरों शोरों ये यही बात फैलाई गई कि द्रौपदी ने सूतपुत कहकर कर्ण को अस्वीकार किया था। परंतु क्या यही सत्य है? कई वर्षों से प्रचलित किया जा रहा है कि कर्ण को सूतपुत कहकर राजकुमारी द्रौपदी ने पहले तो उसे अपमानित किया और फिर उसे स्वीकार किया। लेकिन पूर्ण सत्य को जानने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम आते हैं पांचाल के सव्यवर सभा में, जहां समस्त आर्यवर्त के योद्धाओं को आमंत्रित किया गया है। इस तरह एक बड़े सामाजन हिंदू हस्तिनापुर को भी आमंत्रित किया गया है। ऐसे में दुर्योधन और उसका मित्र कर्ण भी वहां उपस्थित है। पांचाल नरेश द्रुपद तब हताश हो गए जब सभा में उपस्थित योद्धा मछली की आंख को भेदने की उसकी चुनौती को पूर्ण ही नहीं कर पाए। यहाँ तक कि शिशुपाल, जरासंध जैसे योद्धा भी असफल रहे। यहीं पर कर्ण उस खड़ा होता है और सव्यवर की चुनौती को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये क्या द्रौपदी ने उसे रोक दिया? परंतु क्यों? चुनौती के पूर्ण करने के लिए कर्ण ने अपनी धनु विद्या का प्रयोग करने ही वाला होता है कि द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वही ऐसे व्यक्ति का वरण नहीं कर सकती है। इसे अपनी विद्या का अभिमान हो, जो केवल बातों का सिंह हो और जो एक पराजित योद्धा हो। याद करिए रंगभूमि का वो दृश्य जब कुरु कुमार और गुरु द्रोण के शिष्य अर्थात कौरव और पांडव अपने युद्ध को कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी एकाएक कर्ण रंगभूमि में घुस आते हैं और अभिमान में चूर होकर अपने धनु विद्या का प्रदर्शन करने और सव्य को श्रेष्ठ बताने के लिए उतारू हो जाता है। यहाँ उसका अभिमान स्पष्ट दिखाता है। तब के समय में साम्राज्यों की एक व्यवस्था होती थी। किसी भी साम्राज्य में वहां के राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए एक गुरु को नियुक्त किया जाता था और ऐसे ही व्यवस्था हस्तिनापुर साम्राज्य में भी थी, जहाँ के कुमारों के गुरु के रूप में द्रोणाचार्य
नियुक्त किया गया था, लेकिन अभिमन्यु ने चूरकर्ण ने इस व्यवस्था को भी चुनौती दे की ठाल ली थी। कर्ण कितना भी अभिमानी था, इसका परिचय तब भी मिलता है जब द्रोणाचार्य द्रुपद से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंदी बनाने के लिए भेजते हैं। दुर्योधन कर्ण के साथ निकल पड़ता है। पांचाल की सेना से भिड़ने के लिए अति आत्मविश्वास और अभिमान में चूरकर्ण तो दुर्योधन के साथ ऐसे पांचाल के लिए इस भाव के साथ निकल जाते हैं, जैसे मैं तो द्रुपद को हराकर बंदी ही बना लूंगा। यही भी कर्ण का अभिमान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। तो गुरु दक्षिणा वाले प्रसंग में ही आतुर दुर्योधन कर्ण के साथ द्रुपद को चुनौती देने पहुंच जाते हैं। दुर्योधन ने कर्ण को साथ लेकर पांचाल राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु पांचाल की विशाल सेना का नेतृत्व द्रुपदन पुत्र धृतराष्ट्र और शिखंडी कर रहे थे। इस दोनों ने कर्ण और दुर्योधन को बुरी तरह से परास्त किया। दोनों का द्रुपद के साथ भी युद्ध हुआ। ऐसी स्थिति में कर्ण तो मैदान छोड़कर ही भाग गया। सोचिए कि एक ऐसे व्यक्ति का द्रौपदी क्यों वरण करेगी जो उसके पिता और भाई से भी बुरी तरह पराजित हुआ हो। ध्यान दीजिए कि यही आयोजन द्रौपदी के सवयवर का है, जहां द्रौपदी को पूर्ण अधिकार है कि वहीं किसका वरण करे और किसका वरण न करे। सवयवर का मूल अर्थ ही है अपनी इच्छा से अपना वर चुनना। द्रौपदी ने कर्ण को स्वीकार किया, यही उसका अधिकार था और यही बिल्कुल सामान्य सी घटना थी। द्रौपदी का यहाँ कोई दोष ही नहीं है। कहते हैं कि कर्ण को उसके जाति के आधार पर द्रौपदी ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन इस फैसला गए झूठ का तोड़ सवयवर सभा में ही दिख जाते हैं। इस सवयवर में केवल क्षत्रिय नहीं है, अपितु ब्राह्मण वर्ग भी है, जिस वर्ग में भीम और अर्जुन ब्राह्मण भेष में उपस्थित है। अब थोड़ा और ध्यान दीजिए, इस सभा में श्री कृष्ण भी उपस्थित है जो हिंदुवशी है। यही सवयवर जाति या स्त्रिया क्षत्रियता को लेकर इतना ही कट्टर होता तो क्या एक सभा में जाति को लेकर इतनी विविधता होती। इस बिंदुओं के बाद स्पष्ट होता है कि कैसे सवयवर में द्रौपदी द्वारा कर्ण को उसकी जाति के लिए अस्वीकार करना एक झूठ है। आशा है कि अब आप पूर्ण सत्य से अवगत हो गए हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए महाभारत, रामायण, गीता सब आपके पास ऐसे ही वीडियो आती रहेगी सत्य की। मेरे चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।